फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वो क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो पहले आते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना वो सिग्निफिकेंट है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बगैर विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पर डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकी। पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप उसके फंक्शन पता चले तो पता हो क्या उनके फंक्शन होते हैं, तो उससे आपको इम्पोर्टेंस का आइडिया होगा क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करना, लोगों की जो पॉलिसीज़ है, लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनकी इश्यूज़ को डील करना। तो आपको आइडिया होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सोचेंगे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपको क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि आपको उसकी सिग्निफिकेंस का आइडिया हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ की अहमियत का आइडिया तभी होता है जब वो चीज़ नहीं होती। जब वो चीज़ आपके पास नहीं है तो भी उसको आप वैल्यू देंगे, तभी आपको उसकी वैल्यू का, इम्पोर्टेंस का, सिग्निफिकेंस का पता चलता है ना, क्या उसकी भाई वर्थ है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हर कैंडिडेट क्या होगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो हर कैंडिडेट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, उसकी कोई पार्टी नहीं होगी, वो कोई एक ग्रुप में नहीं करेगा, वो हर कोई आज़ाद होगा, आज़ाद उम्मीदवार होगा। तो हर कोई जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, वो इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो इस तरह करके उस कैंडिडेट के पास ये एफिशिएंसी नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी कि वो पॉलिसी बना सके, वो एजेंडा बना सके, क्योंकि ये काम अकेले नहीं हो सकता। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है कैंडिडेट, वो उसके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो पॉलिसी बना सके और लोगों को जो है इंश्योर कर सके। उसके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो जो है मेजर पॉलिसी चेंज लेके आए, लोगों को प्रॉमिस करे। तो इस तरह करके वो जो है ना वहाँ पे फिर क्या कहते हैं कि लोग बिलीव नहीं करते, इतना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो इस सिनेरियो में ये होता है कि कोई भी आपके पास जो कंट्री होती है वो फिर चल नहीं पाती, उसका जो फंक्शनिंग सिस्टम होता है वो नहीं रन हो पाता। तो इसलिए पार्टी का होना जरूरी है। अगर कोई अकेले इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन, तो इट मीन्स कि वो उसके पास एफिशिएंसी नहीं है कि वो पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी को चेंज करे। ठीक है, पॉलिसी जो है मेजर वो उसकी फॉर्मेशन और एजेंडा बना सके, तो वो उसका जो सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और फिर कंट्री के अंदर आपको चलेगा कि कोई भी उसकी जो फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी। सेकंड, हम जब बात करें तो हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंश्योर होती है, वो सर्वाइव करती है लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में, कि एक स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज है उसके लीडर है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली वो एजेंसीज होती हैं, वो कह सकें ग्रुप्स होते हैं जो कि लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ को समझते हैं, डिफरेंट व्यूज़ को गैदर करते हैं और उनके इश्यूज़ को ले आकर फिर गवर्नमेंट में ले जाते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू उसके इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना ज़रूरी है ताकि जो डिफरेंट लोगों के इश्यूज़ हैं, वेरियस जो डिफरेंट प्रेजेंट इश्यूज़ हैं, जो व्यूज़ हैं, वो उनको समझें, क्या लोगों के अंदर ओपिनियन है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में बैठ कर उनके लिए जो है वो फैसिलिटीज़ लेके आए। तो ये फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस है। अब हम आते हैं पार्टी सिस्टम के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होते हैं। तो बात करें तो 3 पार्टी सिस्टम होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है, कहाँ कहाँ होता है, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम 1 पार्टी सिस्टम की बात करें तो 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी होती है, सिर्फ वही रूल करती है कंट्री के अंदर, कोई इसकी कंपटीशन में नहीं होता, कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक पार्टी होगी, कोई इसका कंपटीशन नहीं होगा। वो अकेली पार्टी जो होगी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेगी। ठीक है, तो वही फिर रूल करेगी। अब कैंडिडेट्स जो वो नॉमिनेट करती है, तो अब जो वोटर्स होते हैं उनके पास 2 ही चॉइस होती हैं, या तो अभी कोई वोट कास्ट ही ना करें, मतलब इलेक्शन में जाए ही ना। ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट, इलेक्शन का पार्ट ही ना बने वो जो वोटर्स हैं। ठीक है, वहाँ जाकर अपना वोट ही ना दें, या फिर ये है कि वो उस इलेक्शन में जाकर येस या नो लिख दे कि जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया पार्टी ने उसके अगेंस्ट, या फिर वो येस लिख दे या नो लिख दे कि आप क्या वो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये बता दें। लेकिन चॉइस उनके पास यही है कि एक ही पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। ठीक हो गया, तो इसे कहते हैं 1 पार्टी सिस्टम, कि एक ही पार्टी, उसके कैंडिडेट्स हैं,
या तो आप इलेक्शन में जाए ही ना, या इलेक्शन में जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप येस बताएं या नो बताएं कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, सही है गलत है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये दो चॉइस होती हैं वोटर के पास। अच्छा, नेक्स्ट में हम कहते हैं कि जो इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि जहाँ वन पार्टी रूल होती है, जहाँ पे एक पार्टी रूल कर रही होती है, वन पार्टी सिस्टम होता है, तो वो बेसिकली अथॉरिटेरियन रिजीम होता है, वो टोटलिटेरियन सिस्टम होता है। अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप जो होता है वो रिजीम होता है या डिक्टेटरशिप रूल होता है, वो उसको शो करता है। और ये बेसिकली ज़्यादातर जो है वन पार्टी सिस्टम आपको कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ देखने को मिलता है। लाइक चाइना हो गया, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है। क्यूबा हो गया, तो ये सारा कम्युनिज्म में आपको देखने को मिलता है कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको वन पार्टी सिस्टम नज़र आते हैं। और इसके एग्जांपल है तो यूएसएसआर, वहाँ पे भी पहले वन पार्टी सिस्टम था बिफोर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो कम्युनिज्म के कोलैप्स होने से पहले, यूएसएसआर के कोलैप्स होने से पहले वहाँ पे भी वन पार्टी जो सिस्टम है वो प्रिवेल कर रहा था। तो वहाँ पे भी ये आपको नज़र आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू पार्टी सिस्टम। वो क्या होता है? टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक हो गया। दो पावर शिफ्ट जो होता है, जो पावर का जो टसल होता है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, दो मेजर और डोमिनेट पार्टीज के दरमियान होता है जो डोमिनेट कर रही होती हैं। तो जो विनिंग जो इलेक्शन विन करती है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, तो वो विनर बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है टू पार्टी सिस्टम कि जिसमें दो पार्टीज हैं, एक जीतेगी और एक हारेगी। अब ये होता है समटाइम कि जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं वो मर्ज कर जाती हैं और एक बड़ी पार्टीज बना देती हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि टू पार्टी सिस्टम में कि दो पार्टीज हैं, अब एक पार्टी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो मिल के बड़ी पार्टीज बना रही हैं, तो वो दो पार्टी बनी, मतलब है तो समझ के मल्टी पार्टीज है, लेकिन बाद में ये हुआ है कि वो मर्ज होगी जो स्मॉलर पार्टीज है और वो स्मॉलर पार्टीज बन के बिगर पार्टी बना दी है। तो दो पार्टीज के दरमियान फिर इलेक्शन होता है, ठीक हो गया। तो ये जो होता है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि जिसमें ये टू पार्टी सिस्टम होता है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है से वो था अथॉरिटेरियन सिस्टम था, डिक्टेटरशिप कम्युनिस्ट कंट्रीज में था, ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और ये आपको प्रिवेल करता हुआ नजर आता है। इसकी एग्जांपल होती है टू पार्टी सिस्टम की कनाडा के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर आपको ये सिस्टम नजर आता है जहाँ पे टू पार्टीज होती हैं और उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। टू पार्टीज के पास मतलब टू पार्टीज ही रूल कर रही होती हैं बेसिकली ओवर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, वही रूल कर रही होती हैं बार बार, ठीक है। उन दो पार्टीज के अलावा कोई रूल नहीं करता, या तो ये वाली पार्टी या तो ये वाली पार्टी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स उन्हीं दो पार्टीज के पास होती है, बाकी हो सकती है लेकिन वो निजिलिजिबल होती है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जो कि ना होने के बराबर है, नॉन एग्जिस्टेंट है समझ ले वो। तो वो होता है टू पार्टी सिस्टम जिसमें टू पार्टीज रूल करती हैं पूरी कंट्री के अंदर। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज रूल करें या कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन को। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा पार्टीज होती हैं उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये बहुत कॉमन है। और इस सिस्टम में ये होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उनके पास ज़्यादा सीट्स होती हैं या वो उनके पास ज़्यादा पावर होती है। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी तीन या तीन से ज़्यादा जो पार्टीज है उनके पास होती है। तो या तो वो तीन या तीन से ज़्यादा पार्टी सेपरेटली को जो है वो रूल करती है गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर अपना वो कोalition कर लेती हैं, मर्ज हो जाती हैं, अपना एक अलाइंस बना लेती हैं। तो इस तरह करके जो होता है जो लेजिस्लेटिव अगर सीट्स जो होती हैं किसी को अगर मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो इस केस में ये होता है कि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं मल्टी पार्टी सिस्टम वो आपस में अलाइंस बनाएंगी, आपस में कोalition करेंगी, और ताकि उनको मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जो कोटा होता है जो फिक्स अमाउंट होती है उसको अचीव करे, गवर्नमेंट में रूल करे। तो ये होता है कि अगर कोई एक पार्टी को मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कोई भी एक पार्टी नहीं अपनी मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं गेन कर पा रही, मेजोरिटी ऑफ जो सीट्स अवेलेबल होती है उनको नहीं लेजिस्लेटिव सीट्स ले पा रही। तो फिर ये होता है कि वो डिफरेंट पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं और कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसे लगा देखें पाकिस्तान के एग्जांपल में पीडीएम जो है वो एक कोalition गवर्नमेंट है जिसमें डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो उन्होंने अलाइंस बनाया हुआ है, लाइक पीपीपी, पीएमएलएन और बाकी जो पार्टीज हैं। तो ये आपको एग्जांपल मिलती है मल्टी पार्टी सिस्टम की जिसमें वो बिल्कुल ही मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और गवर्नमेंट में रूल करते हैं। लाइक आपके पास इंडिया भी है, उसमें भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें डिफरेंट पार्टीज होती हैं, तो ये सारी रूल करती हैं। ये कॉमन व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहा जाता है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उससे
कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, मीन्स वो कंट्री जो होता है पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता। और ये काफ़ी हद तक आप देखें तो सही भी है, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लें पाकिस्तान की, तो वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकली इनस्टेबल है, काफ़ी बार बार क्राइसिस आ जाते हैं, बार बार इशूज़ आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम के डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस कंट्री में कौन सी पार्टी है। तो ये था फ्रेंड्स मल्टी पार्टी सिस्टम। होप्स कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, किन किन कंट्रीज़ में है, किस तरह रूल करती हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू फीडबैक दे दें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।